व्यक्ति है जिसने लंबे समय तक कोई ट्रॉमा फेस किया है या कोई ऐसा इवेंट उसकी लाइफ में रहा है जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला है, उसके मन पर, उसके दिमाग पर बहुत गहरा इफेक्ट उस इवेंट का पड़ा है और वो चाहकर भी उसकी मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रहा। रह रहकर उसके ख्याल उसके मन में आते हैं, उसकी तस्वीर सी उसकी आंखों के सामने उभर आती है, उसके मन बेचैन होने लगता है, रात को सोता है तो डरावने सपने आते हैं। वही इवेंट सिंबलाइज होकर या डायरेक्टली उसके सपनों में आता है, वो अचानक से चौंक कर उड़ जाता है, डरता है। ये सिम्टम्स हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के। जब कोई ऐसा इवेंट व्यक्ति फेस करता है, कई बार बच्चे होते हैं बचपन से ही कोई ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं और उसी ट्रॉमा के साथ वो अपनी एडोलसेंट्स में और अडल्टहुड में एंट्री लेते हैं। वो उसके सिंबल, उसके साइन सब उनके साथ ही एंट्री लेते हैं उनके नेक्स्ट एज में, उनके आगे डेवलपमेंट में। उनका इफेक्ट उसके आगे आने वाले व्यवहार पर पड़ता है और वो उन घटनाओं के बारे में सोचता रहता है या रह रहकर किसी भी सिचुएशन में वो घटनाएं उसके माइंड में दोबारा आती हैं, उनके बारे में सोचकर ही बेचैन हो जाता है। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और एक होता है पीटीएसडी। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है कि जिसमें सेम एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं, पीटीएसडी जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन कम होती है। उसका ट्रीटमेंट भी काउंसलिंग के थ्रू या सोशल सपोर्ट के थ्रू या कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली भी हो सकता है कि व्यक्ति के माइंड से वो सब चीज़ें चली जाए, व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाए, सब कामों को सही तरीके से करने लगे। एक होता है पीटीएसडी जिसमें लंबे समय तक व्यक्ति के अंदर वही एंग्जाइटी के सिम्टम्स रहते हैं और व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम भी सही से नहीं कर पाता, वो काम प्रभावित होने लगते हैं। रह रहकर उसकी जो है सब थिंकिंग उसके मन में दोबारा आती है उसी इवेंट को लेकर। किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो कोई भी हमारा परिचित है या हमारा परिवार वाला है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। पहला तो यही है कि वो उसको जो सपने आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो उसी घटना से संबंधित आ रहे हैं। बार बार उसको डरावने सपने आते हैं और जो उस घटना से संबंधित होते हैं, चाहे तो वो सिंबल के तौर पर आए, सिंबलाइज होकर आए, यानी सपने में दिख कुछ हो रहा है लेकिन वो सेम सिमिलर है उस सिचुएशन के, तो वो व्यक्ति को डरा रहा है, या फिर वही इवेंट उसके मन, उसके सपनों में बार बार आ रहा है। ऐसा भी होता है कि फ्लैश बल्ब मेमोरी, मतलब व्यक्ति को ऐसा लगता है वही सब कुछ उसके साथ दोबारा हो रहा है, उस घटना से बाहर नहीं निकल पाता। तो बार बार रह रहकर उस घटना की मेमोरी व्यक्ति को सताती है, दुखी करती है, परेशान करती है। अच्छा, उसका दिल और दिमाग कोशिश भी करता है उन चीज़ों से बाहर आने की, वो पूरे एफर्ट डालता है कि वो सब चीज़ें उसके मन में ना आए, दोबारा उसके दिमाग में ना आए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता कि वो चीज़ें उसके माइंड से हट जाएं और वो परेशान करती रहती हैं। अगला है अवॉइडिंग, मतलब व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में जाने से डरता है, अवॉइड करना चाहता है, ऐसी किसी भी सिचुएशन को जाना ही नहीं चाहता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के संपर्क में आने से बचेगा। ऐसा कोई सिचुएशन है, कोई जगह है जहां उसने ऐसा कुछ देखा है जो बहुत भयानक रहा, उसके लिए डरावना रहा, जिसने उसे डराया, तो वैसे सिचुएशन में जाने से डरेगा या उस सिचुएशन के बारे में भी सोचने से डरने लगेगा। तो अवॉइडिंग बिहेवियर आ जाएगा, यानी उस सिचुएशन का सामना किसी भी तरह से उसको नहीं करना। अगला है नेगेटिव थिंकिंग, यानी उसके मन में भी ना कई बार खुद के लिए नेगेटिव विचार आ जाते हैं, दूसरों के लिए आ जाते हैं, परिवार के लिए भी आ सकते हैं, सोसाइटी के लिए आ सकते हैं। जैसे खुद के लिए माने तो उसको लग सकता है कि काश मैं उस जगह होता ही नहीं उस टाइम, तो मैं ये सब कुछ फेस नहीं करता, तो या मैंने इतना कमजोर क्यों बना कि मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ा। तो उसके मन में, खुद के मन में इतने नेगेटिव विचार आ जाते हैं कि वो उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो ये सब सिम्टम्स है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के, जो अगर एक इस एंग्जाइटी के ये वाले सिम्टम्स एक हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं तो ये इंडिकेशन है कि वो पीटीएसडी में आ रहा है। तो ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अगर एक हफ्ते से कम है तो व्यक्ति अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाहर निकल सकता है या थोड़ी बहुत काउंसलिंग के थ्रू ये ठीक हो सकता है। तो वो इतना एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर ही है, इसमें इतना चिंता की बात नहीं होती, लेकिन ये पीटीएसडी थोड़ा सा सेवर हो जाता है, थोड़ा गंभीरता वाला होता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन हेल्प करती है पीटीएसडी के ट्रीटमेंट में। एंग्जाइटी पिल्स दी जाती हैं ऐसे पेशेंट को जो वो इस चीज़ से बाहर निकल सके। उसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी बहुत हेल्प करती है पीटीएसडी के क्लाइंट को सही होने में, वापस आने में अपनी लाइफ में। पीटीएसडी पूरी तरह से क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है पूरी तरह से, लेकिन क्या दिक्कत है कि समाधान और अवेयरनेस जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई परिचित है जो ऐसी सिचुएशन में है और लगातार कोई स्ट्रेसफुल इवेंट उसके साथ हुआ है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है,
तो ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए, जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी वापस आ सके। इसका उदाहरण क्या है कि हम कैसे, किस तरह के इवेंट ऐसे होते हैं जो पीटीएसडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ सकते हैं कि इसमें पीटीएसडी हो सकता है, जैसे किसी ने रोड एक्सीडेंट देख लिया हो, या खुद से रोड एक्सीडेंट, कोई मेजर रोड एक्सीडेंट फेस किया हो, या फिर हम माउंटेन्स पर जाते हैं, वहाँ कभी कभी लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, कोई बड़ी त्रासदी हो जाती है जो लोग देखते हैं। जैसे भी केदारनाथ में भी कुछ साल पहले हुई थी, तो कुछ लोग तो हताहत हो गए थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ से सर्वाइव करके बाहर निकले थे। तो उनके अंदर ऐसे बहुत चांसेस थे, रहे भी, कि जिनमें पीटीएसडी के सिम्टम्स देखने को मिले। उन्हें बार बार रह रहकर वही सब कुछ दिखता था, वही भयानक नज़ारा उनकी आंखों के आगे आता था। वो वहाँ किसी भी छोटी पहाड़ी पर भी जाने से डरने लगे थे। तो ऐसे कोई भी हम अर्थक्वेक कह सकते हैं, बाढ़ आती हैं, सुनामी आती हैं, तो ये जो डिजास्टर हैं जो व्यक्ति फेस करता है, लेकिन रोड एक्सीडेंट हो गए, फिजिकल वायलेंस हो गया, या सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये अगर व्यक्ति फेस कर रहा है तो ये चांसेस हो जाते हैं कि वो पीटीएसडी से पीड़ित हो सकता है। बस ज़रूरत है सही समय पर सही अवेयरनेस की, ध्यान देने की, क्योंकि ये पूरी तरह से क्योर हो सकता है, बट हमको एक्शन लेना जरूरी है और सही समय पर प्रोफेशनल हेल्प लेनी जरूरी है।